जाइए आप, हमें तन्हा छोड़ दीजिए। अब्बा जान, मैंने जो वादा किया था कि फिरोज बख्श से शादी करूंगी, वो वादा मैंने पूरा कर दिया। अब मैं अपनी मोहब्बत का वो वादा पूरा करने जा रही हूँ जो मैंने आफाक से किया था। ये दिल, ये जिस्म, ये मोहब्बत तुम्हारी अमानत है जो मैं किसी को नहीं दे सकती आफाक। जब तुम्हें ये मालूम हुआ होगा कि मैं फिरोज बख्श से शादी कर रही हूँ, तो तुमने मुझे बेवफा समझा होगा, लेकिन जब तुम मेरी लाश देखोगे तो तुम्हें मेरी वफा पर यकीन आ जाएगा। ठहरो फिरोजा, इधर देखो, मैं हूँ। आफाक कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। तुम यहाँ कैसे आ गई? कोई मुझे उठाकर ले गया था, फिर कोई मुझे यहाँ ले आया। कौन ले आया? मुझे नहीं मालूम, मेरी आंखें नहीं है, मुझे सिर्फ तुम दिखाई दे सकती हो और किसी को भी मेरी आंखें नहीं देख सकती। अगर तुम खंजर से मरोगी तो तुम्हारा खून जैसे ही जमीन पर गिरेगा मुझ में आग लग जाएगी और फिर मुझसे सारे महल में आग लग जाएगी, सब जल जाएंगे। इसीलिए खंजर से न मरो, तुम्हें जहर देती हूँ। मेरे सीने में एक जहरीला सफेद मोती है, उसे मुंह में रखते ही तुम्हें मौत आ जाएगी। लाओ, वो जहरीला मोती दे दो। मैं नहीं चाहती कि जिस मोहब्बत की आग में मैं जल रही हूँ उसमें सब जल जाए। दुल्हन बेगम ने जहर खा लिया, फिरोजा बेगम ने जहर खा लिया। जहर खा लिया? जहर खा लिया? मेरी जिंदगी ने जहर खा लिया। बेटी फिरोजा ने जहर खा लिया। बहन फिरोजा ने जहर खा लिया। मेरी बेटी ने जहर खा लिया। दुल्हन फिरोजा बेगम ने जहर खा लिया। जहर खा लिया? कैसे, क्यों? बस इतना ही मालूम हुआ है कि दुल्हन फिरोजा ने फिरोज बख्श से निकाह करने के बाद अपनी ख्वाबगाह में जाकर जहर खा लिया, और वो जहर भी तिलिस्मी जहर था जिसका कोई इलाज नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ। कत्ल होने के बाद बेचारी माँ की रूह वैसे भी अपनी बेटी फिरोजा के लिए तड़पती रहती थी। मरने के बाद भी माँ की रूह को चैन नसीब नहीं हुआ। परी रास्ता, जल्द बता, फिरोजा की माँ की मुकद्दस रूह के दीदार नहीं हुए।
वो कहाँ है? क्या वो अपनी मरहूम बेटी दुल्हन फिरोजा के पास है? नहीं है शहजादी गुलबहार, माँ की वो मुकद्दस रूह किसी आसमान में गुम है। रूहें बार बार दुनिया में बड़ी मुश्किल से आती हैं। फिर भी औलाद ने माँ की ममता को अभी तक वो इज्जत और मोहब्बत नहीं दी जिसकी वो हकदार है। अभी इस वक्त दुल्हन फिरोजा की लाश में, उसके मुर्दा जिस्म में जिंदगी की कोई सांस बाकी है? क्या कोई उम्मीद बाकी है? नहीं, तिलिस्मी जहर अपना असर कर चुका है। वो बिल्कुल मर चुकी है। अफसोस, सद अफसोस। खुशी गम में और शादी मातम में बदल गई। वो शैतानी तदबीर और साजिश कामयाब न हो सकी। वो शैतानी तदबीर के शादी, फिर तलाक और फिर शादी की साजिश का फिरोजा को मालूम ही नहीं था। वो मुझे मालूम है रास्ता परी। मैं लालची, कमीनी और खुदगर्ज औरत नहीं हूँ कि फिरोजा की मौत से खुश हो जाऊं कि आफाक को हासिल करने का मेरा रास्ता साफ हो गया। मेरा आफाक से शादी करने का भी एक नेक मकसद था कि मैंने माँ की मुकद्दस रूह से वादा किया था कि मैं आफाक की शादी फिरोजा से नहीं होने दूंगी, ताकि उनका वो खानदानी राज ही रहे, कभी भी दुनिया के सामने न खुले। लेकिन अब ऐसे हालात में मैं आफाक के गम को कम करने और माँ की इस मुकद्दस रूह को चैन और सुकून देना चाहती हूँ। ये बता ऐ मेरी हमदर्द राज़दां परी कि फिरोजा की मौत जिंदगी में कैसे बदल सकती है? फिरोजा के जिस्म से वो जहर दूर होकर उसे नई जिंदगी कैसे दे सकता है? सिर्फ एक ही तरीका है और वो काम भी तुम ही कर सकती हो, और दुनिया में कोई भी दूसरा इंसान इतनी ताकत नहीं रखता कि वहां तक पहुंच सके। वो जगह है जजीराए फलकनुमा। जजीराए फलकनुमा? हाँ, जजीराए फलकनुमा के पहाड़ की चोटी पर एक अल्लाह वाला दरवेश रहता है। उसका नाम है दरवेश मसीहाई। हर जुम्मे रात को वहाँ दरवेश फकीर जमा होते हैं और वहाँ महफिले समा होता है। वहाँ मुर्दा फिरोजा को ले जाओ। आगे किस्मत है कि वहाँ फिरोजा का ये तिलस्मी जहर उतरता है या नहीं, जिंदगी मिलती है या लाश ही लेकर वापस आओगी। फिरोजा की मौत के गम में आफाक का क्या हाल है? फिरोजा की मौत के गम से आफाक बेहोश है। ये सब कुछ लालची कनीज शबाना की वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तेरे इस माफी मांगने से ये बर्बादी कम नहीं हो सकती। अगर तू मुझे आकर बताती कि वो खत गायब हो गया है तो मैं तुझे दूसरा खत लिख कर देता, और फिर फिरोजा को सब तदबीर मालूम हो जाती तो वो कभी जहर नहीं पीती। लेकिन लालची, हरामखोर, नमक हराम कनीज, तूने 1000 अशर्फियों के लालच में मुझसे झूठ बोला। इसकी जबान काट डालो। नहीं नहीं नहीं, रहम, हुजूर रहम, शहजादा फिरोज बख्त रहम। नहीं, इसके झूठ बोलने की यही सजा है। ले जाओ उसे। नहीं, रहम, हुजूर रहम। शहजादा आफाक को होश आया? नहीं, उनकी हालत अभी नाजुक है। जनाजे की तैयारी की जाए।
रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए। जरा सब्र से काम लीजिए, जल्दी ना कीजिए, रुक जाइए। दुल्हन फिरोजा बेगम को हाथ न लगाइए। मैं गुलरंग की शहजादी गुलबहार खुदाई खिदमतगार बनकर आई हूँ। शहजादा आफाक मुझे जानते हैं। अल्लाह ने चाहा तो दुल्हन फिरोजा बेगम ठीक हो सकती हैं। उनका तिलिस्मी जहर उतर सकता है। ऐ नेक जुबान शहजादी गुलबहार, अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। अल्लाह के वास्ते हमारी बेटी फिरोजा को मिट्टी में मिलने से बचा लीजिए, बचा लीजिए। आपने जिंदगी का पैगाम दिया है। नूरे चश्म फिरोजा के साथ हम सबको भी जिंदगी अता कर दी। हम सबकी डूबती हुई कश्ती को अल्लाह के नाम पर सहारा दे दिया है आपने। अल्लाह आपके इरादों में कामयाबी बख्शे। बताइए, बताइए, हमारी बेटी फिरोजा का ये तिलिस्मी जहर कैसे उतर सकता है? हमें दुल्हन फिरोजा बेगम को लेकर जजीरा फलकनुमा जाना होगा। जजीरा फलकनुमा? हाँ, वहाँ पहाड़ की चोटी पर एक दरवेश रहता है। उसका नाम है दरवेश मसीहाई। वही मसीहा दरवेश इस तिलिस्मी जहर को उतार सकता है। अगर जहर नहीं उतरा तो समझो हमारी किस्मत खराब है। जजीरा फलकनुमा जाएंगे कैसे? वहाँ तो 1 महीने के सफर के बाद ही पहुँच सकते हैं। अल्लाह के फजलो करम से वो इंतजाम मेरे पास है। आपकी दुआओं से मैं साहिरा भी हूँ। सिर्फ नेक काम और अल्लाह के बंदों की भलाई करने के लिए ही मैं जादू करती हूँ। हमें आज आधी रात होने से पहले ही जजीरा फलकनुमा के पहाड़ों की चोटी पर पहुँचना होगा। अगर आधी रात से ज्यादा हो गई और दरवेश मसीहाई की वो महफिल शमा शुरू हो गई तो फिर हम फिरोजा बेगम को इस जहरीली मौत से नहीं बचा सकेंगे। आइए, फिरोजा बेगम दुल्हन की जिंदगी के सफर पर रवाना हो। फलकनुमा के मसीहा दरवेश, तेरे कदमों में एक बाप की आंखों की रोशनी, एक शौहर के दिल की धड़कन, एक खानदान की खुशी दुल्हन फिरोजा बेगम का जनाजा बनकर आ गई है। हम रोते हुए आए हैं, हमें हंसता हुआ भेज दे ऐ मसीहा। ऐ नेक दिल साहिरा, गुलबहार, फिरोजा मौत की दुल्हन बन चुकी है। मौत में इसकी जिंदगी है। जिंदा रहेगी तो परेशान रहेगी। बेहतर है इसे जहरीली नींद से न जगाओ। नहीं ऐ मसीहा वक्त, इसे जहरीली नींद से जगा दे, इसका जहर उतार दे। अल्लाह का करम है तुझ पर मसीहा। तेरी एक निगाह से तो बिगड़ी हुई तकदीरें भी संवर जाती हैं। झोली फैलाए हुए हम भिखारी तेरे दर पे आए हैं। तेरे दर से
हम भिखारियों को खाली हाथ ना भेज, भीख दे दे, भीख दे दे सखी दरवेश, हमें भीख दे दे। या फिर हमें भी जहर दे दे ताकि हम मर के इस गम को बर्दाश्त कर सके। किसी की मोहब्बत में दिल से निकले हुए आंसू असर रखते हैं। तुम सबके जमीन पर गिरे हुए आंसू मुझ हकीर दरवेश से मदद के हकदार बन गए हैं। मैं वो हक अदा करने की कोशिश करूंगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। बेटी, बेटी, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। आफाक जिंदा है और वो हमारा इंतजार कर रहा होगा। तुमने जहर खा लिया था। इस बुजुर्ग मसीहा दरवेश की बदौलत तुम्हारा जहर दूर हुआ और तुम जिंदा हो गई। जीती रहो, खुदा तुम्हें खुश रखे। बेटी, अब्बाजान, बेटी, 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 नूरे नजर फिरोजा, तुम्हें जिंदगी क्या मिली? हम सब भी जिंदा हो गए। तुम्हारी हालत देखकर तो हम भी मर चुके थे। यह है गुलरंग जजीरे की ताजदार शहजादी गुलबहार। हम इनके बहुत एहसानमंद हैं। इनकी वजह से ही हमारी मुलाकात बुजुर्ग मसीहा दरवेश से हुई। और फिर इन्होंने ही अल्लाह के हुक्म से तुम्हें जिंदगी बख्शी। ये सब अल्लाह का करम है कि उसने हमारी कोशिश को कामयाब किया। आइए, मैं आप सबको आपके महल में छोड़ दूं।
यकीनन फिरोज बख्श फिरोजा की कान में अपनी शैतानी तदबीर समझा रहा है कि मेरे तलाक देने के बाद आफाक तुमसे शादी कर लेगा।